ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। और तृतीय अध्याय ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने अपने ही सदस्य अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को देखकर आश्चर्यचकित होना। देवी लोक का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहाँ जब हमने जल नहीं देखा, तब हम लोगों को मान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहाँ की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टि गोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियाँ, पुरुष, पशु, बड़ी नदियाँ, बावलियाँ, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहाँ भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोनगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखिर के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी था। थोड़ी देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थे। कामधेनु के समीप भी 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहाँ मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्य तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उस वहाँ मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमन कर रहे थे। वहाँ पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुँच गए। वहाँ पर सभी देवताओं से नमस्कार ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहाँ ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अंगों से मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियाँ, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तब पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे शत्रुमुख, ये सुंदर सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। ये ईश्वर मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है? इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी देर में वह विमान पुनः मन के चरस वेग से आगे की ओर बढ़ा। तब पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृक्ष पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र श्रम पहने हुए तथा गज श्रम ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा शरानंद कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहाँ अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी देर में वह विमान उनसे कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहाँ अद्भुत विभूतियाँ देखी। उसे अति रमणीक के नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वन अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ आरूढ़ थे।
थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ सवर दुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को मान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदस्य द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। उसी क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले ऊँची लहरों वाले नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुँच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहाँ मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी और अशोक मौल श्री कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर सीताकर्षक केतकी तथा संपर्क पुष्पों की वाटिकाएं थी जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधि से परिपूर्ण थे। उस स्थल पर गौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूसरे विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा जो रत्न मालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी जिसे वह पलंग इंद्र धनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगिनी बैठी हुई थी। उस देवों ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिम अदर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्य मंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कार कर रही थी। वह पार अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हिका बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। न यौवन से संपन्न तथा अरुण आबाग वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थी और उनके मुखारबिंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्मत्त वक्ष स्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नाना विधि ध्वनियों से जटिल आभूषणों से वे अलंकृत थी। सर्वन निर्मित कंकन केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थी। सर्वन निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारबिंद अति दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हलेका तथा भुवनेश्वरी नामों का छटर जप कर रहा था और अन्य सखियाँ उन भुवनेश्वरी महेश्वर की अनवरत स्तुति कर रही थी। हरलेखा आदि देवकन्याओं तथा अनग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहाँ स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा हैं, अप्सरा न गंधर्वी और न देवगन्नाएं दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर वहाँ खड़े रहे। तब उन सुंदर आँख वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। यही माँ विद्या, माँ माया, पुण्य तथा शाश्वत प्रकृति रूपा हैं। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाले इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य स्वरूपिणी हैं। हे विश्वेश्वरी, ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराध्य है। ये वेद जननी शिला लनयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती
बाल्यावस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए इनके समीप करोड़ों विभूतियाँ क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकार तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियाँ इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम लोग धन्य सौभाग्यशाली तथा करते हैं जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों उनको स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देते। जो उदार हृदय वाली पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं वे इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमय भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवो, यह पुरुष दृष्ट मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप हैं। माँ माया कल्याणी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती इन सबका मूल कारण है। कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवगणाएं। हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं। ये वही माँ देवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सृष्टि तथा ढूंढ वट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारबिंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वट पत्र के डोने में पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल में स्थित मुझे झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि वे यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रयां संहितायां तृतीय स्कंदे विमान देवी दर्शनम नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।